अली तरीन और पीसीबी के बीच में एक बड़ा मुकाबला है इस वक्त। अली तरीन हार नहीं मान रहे और पीसीबी ने उनको लीगल नोटिस भी जारी कर दिया। अगर आप इस वक्त आप माफी नहीं मानते हो तो आपकी फ्रेंचाइज को हम बैन कर देंगे। ये इस वक्त पीसीबी का डिमांड है। क्या पीसीबी जो डिमांड कर रहा सही है? अली तरीन ने जो किया वो सही था? अली तरीन का डिमांड क्या है और अली तरीन ने क्यों पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंचाइज के ऊपर बैन भी लग सकता है परमानेंट, और उनके ऊपर भी बैन लग सकता है परमानेंट, जो कि उनके ऊपर ये लग सकता है, जो कि पीसीबी ने इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और उनको लीगल नोटिस के अंदर बता दिया। लेकिन उसका ओवरऑल कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या असर है, और पाकिस्तान सुपर लीग का, और क्या अली तरीन क्या डिमांड कर रहा है इससे, इन चीज़ों से, इस कहानी से अली तरीन का क्या डिमांड है और क्यों ये चीज़ें कर रहा है इस वक्त। तो सब ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अली तरीन का क्या डिमांड है? अली तरीन का ये डिमांड है कि पीसीबी ये करे कि पीसीबी पाकिस्तान जो सुपर लीग है इसके अंदर हाइप नहीं होती। भाई हाइप नहीं होती है, प्लेयर तो सही तरीके से नहीं आते। आपको पता है कि रिटायर प्लेयर ज़्यादा आती है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और स्टेडियमों के अंदर बंदे नहीं आते। बंदे नहीं आते, क्यों आएंगे भाई? क्या है स्पेशल क्वालिटी, क्या दे रहे हो आप ऑडियंस को? क्या आप अपने फेवरेट जो आपके प्लेयर है वो क्या उस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर करता है? पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी नहीं करता, और पीसीबी के अंदर भी जो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त हाल है ना, वो भी आप लोगों के सामने है। तो भाई क्यों देखेगा लोग क्रिकेट? तो इस बेस के ऊपर अली तरीन का सवाल था कि सबसे पहले तो स्टेडियम उस हिसाब से बना लो जो कि कराची स्टेडियम है, उसके अंदर बड़े बड़े जंगले लग चुके हैं, जो कि वहां पर ऑडियंस क्यों आएगा? वहां पर ज्यादा क्राउड वहां पर बिल्कुल नहीं आता पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी, और स्पेशली जब इंटरनेशनल मैच भी होता है तो उन चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करता है जो कि रियलिटी के अंदर वो चीज़ें मिस्टेक है, जो रियलिटी के अंदर वो चीज़ें होना चाहिए। अली तरीन का ये डिमांड है। बाकी अली तरीन का और ये डिमांड है कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि पाकिस्तान का सुपर लीग आए ना आए दिन कुछ नया करते हैं। रिपीटिंग सिस्टम पर मत लगो कि आपने लास्ट टाइम भी सिंगरों को बुला दिया सरमनी के ऊपर, आप फिर से वही करो, आप फिर से अगले साल भी करो, नेक्स्ट ईयर भी करो। आप इन चीज़ों को क्यों रिपीट कर रहे हो? आप अलग करो, हर साल आप अलग करने की कोशिश करो और ऑडियंस को कुछ नया करने की कोशिश करो। तो इन चीज़ों के ऊपर अली तरीन को नोटिस जारी कर दिया, और उनकी मुल्तान सुल्तान जो उनके फ्रेंचाइज है उनको लीगल नोटिस जारी करे, जो कि आप इस चीज़ को देखो कि एज अ फैन, एज अ पाकिस्तानी, कि उसने कोई ऐसा डिमांड नहीं किया था जिसके ऊपर उनको कोई बैन करे या उनके ऊपर कोई लीगल नोटिस जारी करे। मुझे नहीं लगता कि पीसीबी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट को बैन कर रहे हो। मैंने देखा रिसेंटली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बैन किया पीसीबी ने और मोहसिन नकवी साहब ने। ये कैसी हरकतें हैं? मुझे समझ नहीं कि क्या बच्चों वाली हरकतें आप कर रहे हो। क्योंकि अगर अली तरीन का यह डिमांड है तो उनके साथ बात करो, क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उसका सबसे ज़्यादा जो महंगे फ्रेंचाइज है वो उसके पास है। भाई वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, वो आपके क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, और आप उनको लीगल नोटिस जारी करते हो और आप उनको बोलते हो कि आप पब्लिक के सामने कुल्ला कुल्लम माफी मांगो। ये कौन सा आपका इथिक्स है? कौन सा आपका सही रवैया है अब लोग के साथ बात करने का? सही तरीका नहीं है। आप मुझे आज समझ आ रही है कि भाई उसका जो डिमांड है वो गलत नहीं है। अगर ये डिमांड होना चाहिए तो ये सोल्व भी होना चाहिए। ये अकेले डिमांड नहीं है उनकी, ये चाहते कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रो करे, पाकिस्तान सुपर लीग को ग्रो करे। भाई वो पाकिस्तान सुपर लीग को ग्रो करेगा तो भाई आप आईपीएल से फिर कंपैरिजन कर सकते हो। तो अगर आप एक जगह पर स्टक हो चुके हैं और आप आगे के नहीं सोच रहे हो, और दूसरों को भी ये इस बात के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हो, इन बातों के ऊपर आप बैन करते हो कि आप भी आगे का ना सोचो, तो भाई आप सबसे बड़े लूप के अंदर हो, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, और आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। आप सिर्फ इस जगह के ऊपर स्टक हो जाओगे और आपसे आगे सारे के सारे टीमें निकल जाएगी, आपसे आगे सारे के सारे लोग निकल जाएंगे। तो ये अली तरीन को इस चीज़ के ऊपर बैन कर दिया, इस चीज़ के ऊपर लीगल नोटिस जारी कर दिया, इस चीज़ के ऊपर उनकी फ्रेंचाइज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको कैंसिल कर दिया, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर दिया, जो कि किसी भी इथिक्स के अंदर, इथिक्स दायरे के अंदर ये चीज़ सही नहीं है।
भाई उनके साथ बैठो, उनकी उनकी प्रॉब्लम को देखो कि उनका उसका डिमांड क्या है। अगर ये डिमांड कर रहा है तो ये कोई गलत डिमांड तो नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रो करना चाहते हैं, ये फ्रेंचाइज को और पीसीएल को वो ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऑडियंस नेक्स्ट ईयर भी आए, नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा आए, अगले ईयर उससे ज़्यादा आए, क्योंकि ऑडियंस का मज़ा आए। तो आप वो चीज़ें रिपीट कर रहे हो तो भाई क्या मज़ा आएगा, क्या पाकिस्तान सुपर लीग का क्या अलग रह जाएगा? तो कुछ भी अलग नहीं है, वही सेम रिपीटेशन। वो चीज़ों के ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे थे तो वो चीज़ें सही है, उनकी गलत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर उनको बैन करते हो तो आप सब गलत कर रहे हो। उन चीज़ों के ऊपर उनके फ्रेंचाइज की कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर किसी भी बंदे को पर्सनली उन चीज़ों के ऊपर आप बिजनेस नुकसान दे रहे हो तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ़ हो आप सब। पीसीबी के अंदर जो लड़के बैठे हैं, जो बंदे बैठे हैं, इन जैसे डिसीजनों के ऊपर एग्री करते हैं। क्या आप सब बेवकूफ़ हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो हो जाए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या दंगस हो चुके हैं या कोई सस्ता नशे कर रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर इन जैसे बड़े पोजीशनों के ऊपर बैठ रहे हैं और इन जैसे बड़े बड़े डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। भाई सरासर आप क्रिकेट के मामले में भी आप जीरो हो, क्रिकेट की नॉलेज के मामले में कि किसको सिलेक्शन करे, किसको यहाँ पर कप्तान बना ले। आए ना आए दिन आपका नया कप्तान होता है, आए ना आए दिन आपका नया डिसीजन होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से सस्ता नशे करते हो। ये मोहसिन नकवी ने जिनको भी इन पोजीशनों के ऊपर बैठाया है, क्या वो कोई प्रोफेशनल बंदे है? कोई प्रोफेशनल बंदे हैं? मुझे तो पता है कि ये सारे के सारे डिसीजन उनके नहीं होंगे। मुझे पता है कि उसने कुछ बंदे को हायर किया होगा कि वो बंदे ये डिसीजन ले रहा है, लेकिन उनकी सारे के सारे डिसीजन खुद के नहीं होंगे, ये मुझे इतना पता है। लेकिन ये जो बंदे हैं जो कि ये डिसीजन लेता है, क्या वो क्वालिफाइड है? क्या इन चीज़ों को समझते हैं? क्या वो ग्रोथ के मामलों को जानते हैं? क्या सिर्फ ईगो के चक्कर में ये बातें हो रही है? भाई सारे के सारे गलत, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। पीसीबी का सारे के सारे डिसीजन गलत है। ये जो कर रहे हैं इस वक्त अली तरीन के साथ, उनकी फ्रेंचाइज के साथ और मुल्तान सुल्तान के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप सबसे पहले देखो कि वो क्या सबसे बड़ा इन्वेस्ट है पीएसएल के अंदर। क्या अगर वो नहीं बोलेगा तो कब कौन बोलेगा? तो ये सारा सर गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आप सही करे हो अली तरीन के साथ। तो पहले तो आप माफ़ी मांगो, फिर उसके बाद अली तरीन की प्रॉब्लम को देखो और उन चीज़ों को फुलफिल करो। मुझे ऐसा लगता है। और अली तरीन साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आज आप डिमांड नहीं पूरे करते हो तो कल को आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्या, और पाकिस्तान क्रिकेट को आप तबाही के रास्ते पर आपने स्टार्ट किया। हर बंदे का आप मुंह बंद करवाना चाहते हो जो हक के लिए आवाज़ उठाता है। तो ये चीज़ सही नहीं है, कभी भी सही नहीं होती।